अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिन्हें एल्गी भी कहा जाता है, इनमें एक स्पेसिफिक ग्रुप को स्टडी करेंगे, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को साइंटिफिकली फ्यूफाइटा कहा जाता है। ब्राउन एल्गी इसलिए कहा जाता है कि इसका कलर ब्राउन होता है। क्यों होता है ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि इनमें स्पेसिफिक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं, क्या खूबियाँ पाई जाती हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हैबिटेट को देखते हैं कि इनकी प्लेस ऑफ लिविंग क्या है। ब्राउन एल्गी आपको कहाँ पर प्रेजेंट मिलेंगे। मोस्टली दे आर फाउंड इन मेरीन। मोस्टली ये मेरीन समुद्री पानी में प्रेजेंट होते हैं, बट फ्यू स्पीशीज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। लेकिन कुछ स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे दरियाओं, झीलों, नदियों, नालों वगैरह में भी ये प्रेजेंट मिलेंगे। बॉडी फॉर्म इनकी मल्टी सेलुलर होती है, यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेलुलर आप जानते ही होंगे। एग्जाम्पल आ जाती है जाइंट कैल्प्स, ग्रो अप टू 100 मीटर्स। आप देख पा रहे हैं कि ये कितने बड़े साइज तक ग्रो कर सकते हैं। इनमें एक स्पेसिफिक टाइप है जाइंट कैल्प, स्पेसिफिक टाइप के ब्राउन एल्गी हैं जो कि 100 मीटर्स तक ग्रो कर सकते हैं। कितना बड़ा साइज़ है, 100 मीटर, 300 फीट के बराबर है। ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर, मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा एयर ब्लैडर एक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। एयर ब्लैडर यानी एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें एयर भरी होती है, और इसका फ़ायदा क्या होता है, ये स्ट्रक्चर इन्हें हेल्प करती है टू फ्लोट टू द सरफेस ऑफ वाटर। ये पानी की सरफेस के ऊपर तैरते रहते हैं इस स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इसमें एयर प्रेजेंट होती है और डेंसिटी कम होने की वजह से ये सरफेस के ऊपर तैरते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जितना सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा ये सनलाइट को ट्रैप कर सकेंगे, उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे, अपनी खुराक बना सकेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्र के अंदर दूर तक जो है सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ये ऊपर रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एयर ब्लैडर, और इस एबिलिटी को बुयेंसी कहा जाता है, फ्लोटिंग एबिलिटी को। पिगमेंट की बात करते हैं अब, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं तो इनमें डेफिनेटली पिगमेंट प्रेजेंट होगा। कौन सा? क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोफिल ए एंड सी इनमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन जो कि एक्सेसरी पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, यानी सनलाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को ये ट्रैप करता है और उन वेवलेंथ की एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है क्लोरोफिल की तरफ। क्लोरोफिल में फिर फोटोसिंथेसिस होती है और खुराक बनती है। फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और इसी पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से ये ब्राउन एल्गी कहलाते हैं, क्योंकि इस पिगमेंट का कलर गोल्डन ब्राउन होता है। जितना ज़्यादा ये पिगमेंट प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा इनका कलर ब्राउन होगा। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन दे आर कॉल्ड ब्राउन एल्गी, क्योंकि फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट का कलर क्या है? गोल्डन ब्राउन है। और ये ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है तो क्लोरोफिल के कलर को मास्क कर देता है, छुपा देता है। ब्राउन टाइप की अपीयरेंस देता है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। फूड रिजर्व की तरफ चलते हैं, अपनी खुराक किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो प्लांट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। इनमें ट्रू स्टार्च एब्सेंट होता है। ये स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर नहीं करते, बल्कि कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, शुगर्स और हायर अल्कोहल के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ये अपना लाइफ साइकिल कैसे मेंटेन करते हैं, अपनी नंबरिंग कैसे इंक्रीज करते हैं। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होती है, और ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जरिए चलती रहती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम प्लांट में डिटेल से भी देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ कि जनरेशन मतलब वजूद, इनके दो टाइप के वजूद प्रेजेंट होते हैं। एक वजूद ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तो अल्टरनेट करते रहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अल्टरनेट होती हैं, चेंज होती रहती हैं बिटवीन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एक जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, सेकंड जनरेशन गेमिटोफिटिक होती है। इनमें जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो कौन सी है? डिप्लॉइड है। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पोरोफिटिक जनरेशन में होते हैं। स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या मतलब है? यानी ऐसी जनरेशन जिसके एंड पे स्पोर्स की प्रोडक्शन हो, स्पोरोफिटिक जनरेशन। और गेमिटोफिटिक जनरेशन ऐसी जनरेशन जिसके एंड पे गेमीट्स प्रोड्यूस हों, उसे गेमिटोफिटिक जनरेशन बोलते हैं। दो टाइप की जनरेशन इनमें प्रेजेंट होती हैं। अभी डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं। ये फोटोसिंथेटिक हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। ऑक्सीजन आप जानते हैं कितनी बेनिफिशियल है हमारे लिए। फूड सोर्स फॉर एक्वेटिक लाइफ, डेफिनेटली ये एक्वेटिक लाइफ में प्रेजेंट हैं, तो एक्वेटिक लाइफ को ये एज अ फूड, एक्वेटिक लाइफ वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, फिशेस वगैरह दूसरे ऑर्गेनिज्म, वो इसे एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। कंटेन अल्जेनिक एसिड
इन सेल वाल विच यूज्ड एज अ स्मूथनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट, सोप्स, आइसक्रीम। इसके अलावा इनकी सेल वाल में एल्जेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये एल्जेनिक एसिड इनकी सेल वाल को प्रोटेक्शन, एडिशनल स्ट्रेंथ भी देता है। बट इसके अलावा हम इस एल्जेनिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करके कमर्शियली बहुत सारी प्रोडक्ट की सिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, सोप्स, आइसक्रीम वगैरह में स्मूथनिंग एजेंट ये स्मूथ करता है, सॉफ्टन करता है उन स्ट्रक्चर्स को, उन प्रोडक्ट्स को। ठीक है, सो स्मूथनिंग एजेंट के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। एग्जांपल लेमिनेरिया, जाइंट कैल्प्स वगैरह, ये आप सर्च कर लीजिएगा, ये ब्राउन एलजी कहलाते हैं। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सो ये वाहिद एलजी का ग्रुप है जिनमें थोड़ी सी स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होती है। अब स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं है कि ये प्लांट के जैसे इनमें टिश्यू और ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, बट ये सेम टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। सो सेम वन टिश्यू सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है और थोड़ी बहुत स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में चेंजेस भी होती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं जो अभी हम देखते हैं। सो इनमें एक रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। रूट तो नहीं है लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे होल्ड फास्ट कहा जाता है। होल्ड फास्ट ये चट्टानों वगैरह के ऊपर इन्हें होल्ड करवाने में हेल्पफुल होती है। सो रूट का काम प्रोवाइड कर रही है एक स्ट्रक्चर जिसे होल्ड फास्ट कहा जाता है। फिर स्टेम की जैसे भी स्ट्रक्चर होती है जिसे स्टाइप कहा जाता है, क्योंकि स्टेम तो नहीं है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन स्टेम की जैसी है, इसलिए स्टाइप कहा जाता है ब्राउन एलजी में। सो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइप कहा जाता है। इसके अलावा इनके जो लीव्स होते हैं उन्हें ब्लेड कहा जाता है। ट्रू लीव्स तो नहीं है लेकिन जो लीव्स हैं वो ब्लेड के जैसे हैं, ब्लेड जैसे होती हैं, वो उसकी स्ट्रक्चर के जैसे होते हैं। सो ब्लेड कहलाते हैं वो लीव्स। और इसके अलावा एक स्ट्रक्चर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होती है जो मैंने आपको बताया, इनको फ्लोट करवाती है। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये इनकी कौन सी जनरेशन है? स्पोरोफिटिक जनरेशन है जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। सो स्पोरोफिटिक जनरेशन में हमने एक छोटा सा एरिया लिया जिसे हमने कहा ये स्पोरोफाइट है। जो हमने अभी पढ़ा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्रेजेंट होते हैं और स्पोरोफाइट मैंने आपको बताया कि स्पोर्स की प्रोडक्शन करता है। सो स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है, डिप्लॉइड है, मियोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। सो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिनमें प्रेजेंट होते हैं। सो स्पोर्स जो हैं उसके बाद माइटोसिस होती है, स्पोर्स में गेमिटोफाइट बनता है। माइटोसिस आप जानते हैं क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं एट द एंड। सो स्पोर्स में माइटोसिस होती है, एक और स्ट्रक्चर बनती है, एक और जनरेशन स्टार्ट होती है। सो यहाँ तक जो है कौन सी जनरेशन है? स्पोरोफिटिक जनरेशन है। ठीक है, यहाँ से ऊपर ऊपर स्पोरोफिटिक जनरेशन है। यहाँ पर गेमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होती है जहाँ पर स्पोर्स माइटोसिस के ज़रिए मल्टीप्लाई होते हैं, एक स्ट्रक्चर बनती है और वो स्पोर्स दोबारा से डिफ्रेंशिएट होके चेंज होके गेमीट्स बन जाते हैं। गेमीट कौन कौन से? मेल एंड फीमेल गेमीट बनते हैं। फिर वो मेल एंड फीमेल गेमीट आपस में फ्यूज़ होते हैं बाय फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है। सो यहाँ पर गेमिटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो रही है, क्या है? गेमीट्स बन रहे हैं। सो दिस इज़ द गेमिटोफिटिक जनरेशन जिसमें गेमिटोफाइट गिव राइज टू गेमीट्स। सो गेमीट्स में फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, आप जानते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2n हो जाते हैं, हाफ इधर से आए हाफ इधर से आए, क्रोमोसोम नंबर 2n हो गए। फिर जाइगोट में माइटोसिस होती है, सेल जो हैं रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और फिर माइटोसिस अगेन माइटोसिस होते होते इतनी बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पोरोफिटिक है। सो दो जनरेशन प्रेजेंट हैं सेक्सुअल, एक एसेक्सुअल फेज आ गया जिसमें स्पोरोफाइट क्या हैं? स्पोर्स बनाते हैं, और दूसरा सेक्सुअल जनरेशन आ गई जिसमें गेमीट्स की प्रोडक्शन होती है और फिर फर्टिलाइजेशन होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।